जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने का राशिफल लेकर। यह सभी लाखों करोड़ों धनु राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है मार्च महीने की। यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि धनु है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, मार्च महीने से ही आपको अद्भुत संकेत मिलने वाले हैं। ऐसे शानदार संकेत कि आपको दिखने लगेगा, आभास हो जाएगा कि आपका समय बदलने वाला है। आपको दिखने लगेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। संकेतों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, आपके दाम्पत्य जीवन की, आपकी लव लाइफ की, छात्रों की पढ़ाई की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी धन की स्थिति कैसी है, संकेतों के माध्यम से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 महत्वपूर्ण ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए हैं क्योंकि यह ग्रह 1 साल या इससे ज्यादा समय के लिए एक राशि में रहते हैं। यह 4 ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और गुरुदेव। गुरुदेव एक राशि में 1 साल के लिए गोचर करते हैं। वहीं राहु और केतु का गोचर एक राशि में 18 महीने के लिए होता है और शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 साल के लिए गोचर करते हैं। तो जब इतने महत्वपूर्ण ग्रह, वैसे तो और भी ग्रह हैं जो अप्रैल महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये 4 ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका प्रभाव 20, 25, 30 दिन पहले से ही दिखाई देने लगता है और संकेतों के माध्यम से यह जताने लगते हैं कि आपका समय कैसा आने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि चारों महत्वपूर्ण ग्रह अप्रैल में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव, जिसका आभास आपको मार्च से ही होने लगेगा। तो किस तरह के संकेत देंगे ये चारों ग्रह, किस तरह का परिवर्तन आएगा, इन सभी बातों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मार्च महीने के राशिफल की, कि मार्च महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम सूर्यदेव की चर्चा करें तो सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर 15 मार्च तक तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके अनुज के लिए, आपके छोटे भाई बंधुओं के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं। उनके लिए सौभाग्यशाली और भाग्यशाली स्थिति बन रही है और उनके सहयोग से आपको लाभ हो सकता है और आपके द्वारा दिए गए सहयोग से उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। मतलब आपके एफर्ट इस समय आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। तृतीय भाव आपके एफर्ट का भी है, आपके पुरुषार्थ का भी है और आपके निकटतम व्यक्ति, आपके छोटे भाई बंधु और आपकी कम्युनिकेशन, आपके लोगों के साथ रिलेशन, लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी आपके भाग्य को प्रबल करेगी 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद आपका भाग्य प्रबल हो रहा है लैंड, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, भौतिक सुखों के मामले में, घर, गाड़ी, वाहन आदि के सुख के मामले में।
तो यदि आप इससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, घर, वाहन आदि खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके सुख की आपको प्राप्ति होगी और उसमें आपका भाग्य प्रबल रहेगा, अर्थात भौतिक सुखों से आपको लाभ भी मिलेगा। प्रॉपर्टी वगैरह से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो ऐसे अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव आपके पंचम भाव के स्वामी होकर और द्वादश भाव के स्वामी होकर धन भाव में उच्च के हैं। तो मंगल देव तो पूरा इशारा ये कर रहे हैं कि आपका जो संचित धन है उसे आप अपने पास संचित करके ना रखकर आप उसका इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मंगल देव एक तरफ तो व्यय स्थान के स्वामी है, आपके धन का व्यय कराना चाहते हैं, आपके धन का खर्चा कराना चाहते हैं। दूसरा पंचम भाव के स्वामी भी है, तो रिस्क भी दिलवाना चाहते हैं, और रिस्क भी ऐसी जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें आपका पैसा खर्च हो। और उच्च के है तो रिस्क बड़ी हो सकती है। तो क्या मंगल देव लाभ देंगे? उच्च के हैं दोस्तों, देंगे, यदि आप रिस्क ऐसी जगह लेते हैं जहां पर प्लानिंग है, जहां पर आप किसी भी चीज का एनालिसिस कर कर, उसकी स्टडी कर कर, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर कर वहां पर यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है, फिर चाहे वो आपका व्यापार हो और चाहे शेयर मार्केट हो। लेकिन जुआ नहीं खेलना है, इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर नहीं बनना है, लॉटरी सट्टा आदि नहीं खेलना है, उससे लाभ नहीं देंगे। ऐसी जगह से लाभ देंगे जहां पर आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपकी काम आए, उससे आपको लाभ प्राप्त हो। या फिर आप सोच समझकर बजट बनाकर व्यापार में पैसा लगाएं। अन्यथा यहां पर मंगल देव आपका धन खर्च भी करवाएंगे, ये बात भी याद रखना। शनि के साथ युति किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में पैसा फालतू की चीजों में खर्च होने लगेगा। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं या ऐसा माहौल बन सकता है जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की, वहां पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। या अपने कुटुंब के ऊपर, या किसी के स्वास्थ्य के ऊपर, या अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर, या आपको अपने ही स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो पैसे के फिसलने के योग बन रहे हैं। और शास्त्रों में कहा गया है, जब पैसा खर्च ही हो रहा है और रुक नहीं रहा है तो उसे किसी दूसरे रूप में ढाल लो। पैसा खर्च भी हो जाएगा, योग भी घटित हो जाएगा, और आपका वो पैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज्वेलरी, आपकी इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो इस तरह से पैसे का इस्तेमाल करें। और शास्त्र कहते हैं कि थोड़ा पैसा दान पुण्य में भी आप खर्च कर दें, उससे पैसे का नुकसान नहीं होता है। जो पैसा खर्च हो रहा है वो कुछ ना कुछ वैल्यू बनाकर आपके पास वापस आ जाएगा। और रिस्क प्लानिंग लेकर कर ही करना, सोच समझ कर ही पैसा लगाना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यदि बुध देव की बात करें तो बुध देव योग कारक स्थिति में बैठे हुए हैं। आपके कर्म और व्यापार दोनों के स्वामी होकर व्यापार से धन दे रहे हैं। देखो, धन की प्राप्ति एक अलग चीज है, धन मिलना, प्रॉफिट होना एक अलग चीज है, और धन को संचित करके रखना एक अलग बात है। तो यहां पर बुध देव और शुक्र देव
आपकी आय, सोर्स ऑफ इनकम, आपके प्रॉफिट को तो बढ़ा रहे हैं। फिर आप कुछ भी, किसी भी तरह का व्यापार करते हो, छोटा व्यापार करते हो या बड़ा व्यापार करते हो, छोटे उद्योगपति हो या बड़े उद्योगपति हो, पैसा आपके पास आ रहा है आपके कर्म के द्वारा, आपके व्यापार के द्वारा, आपके इन्वेस्टमेंट के द्वारा, आपके ये कहें कि साझेदारी के द्वारा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या किसी के साथ किसी भी तरह का समझौता कर रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, उसके माध्यम से यदि आप किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, तो शुक्र देव भी लाभ स्थान के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, तो आपके लाभ के पूरे योग बना रहे हैं बुध और शुक्र की यह युति। आपके पास पैसा खिंचा हुआ आ रहा है चुम्बक की तरह, आपके कर्म के द्वारा, आपके व्यापार के द्वारा, आपके कार्य के द्वारा। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं दिख रही हैं। नौकरी में भी यदि आपकी इस समय कोई सैलरी बढ़ोतरी होनी है, हाइक मिलनी है, तो वह आपकी अच्छी हाइक मिल सकती है, आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अच्छी आपकी सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है, या आपको कोई इंसेंटिव मिल सकता है। तो जॉब से भी फायदा है, व्यापारी है तो फायदा ही फायदा है, चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, आपको लाभ मिल ही रहे हैं। लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा आपको प्रॉफिट में मिल रहा है, उसको संचित करना जरूर सीखें, उसका इस्तेमाल करना सही तरीके से सीखना जरूरी है, अन्यथा वो पैसा नष्ट हो जाएगा। यदि हम गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा भागा दौड़ी भी करा रहे हैं। मतलब इस समय आपके जो भी कार्य हैं, काम हैं, वो एक जगह बैठकर पूरे नहीं होंगे। आपको लोगों से संपर्क करना है, लोगों से मिलना है, इधर जाना है, उधर जाना है, या आप भागदौड़ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कम्युनिकेट तो करना है। जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, संपर्क नहीं करेंगे, अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति और आप भाग्य के साथ गुरु का जुड़ना, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग, सर्कल, लोगों के संपर्क के द्वारा, लोगों के पास जाकर या भागा दौड़ी कर कर ही आपके काम बन रहे हैं, आपके एफर्ट के द्वारा ही आपके काम बन रहे हैं। तो प्रॉफिट भी है, लाभ भी है, कार्य सिद्धि भी है, लेकिन एफर्ट भी है। एफर्ट आपको लगाने हैं, प्रयास करने हैं, कंटिन्यू प्रयास करने हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो आपका छूट जाए, एक बार सफल नहीं हो रहा है, दोबारा प्रयास करें, क्योंकि गुरु ग्रोथ है, वो आपको निश्चित ही ग्रोथ देगा। आपके अनुभव से आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन हार नहीं माननी है, एक के बाद एक प्रयास करने हैं, तो फिर आप चमत्कार देखें। वहीं शनिदेव आपको कुटुंब की, परिवार की कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। वो हो सकता है आपको एक वर्डन लग रहा हो, क्योंकि मंगल देव भी साथ में आ गए हैं। तो परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, निकटतम व्यक्तियों के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, माता के प्रति जो आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, उसके कारण आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि यही शनि की ढैया आपके साथ कर रही है, जिसके कारण आप तनाव की स्थिति में है। लेकिन शनि देव यहां पर आपके धन स्थिति को बेहतर बनाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो मंगल देव आकर थोड़ा बिगाड़ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं शनि देव बना भी रहे हैं। लेकिन शनि देव का काम है स्लो, धीमे चलना और प्लानिंग के साथ, स्ट्रक्चर के साथ काम करना, तभी मंगल देव भी पावरफुल हो रहे हैं। इसलिए
शनिदेव की प्रॉपर्टी को जरूर फॉलो करें। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। तो आपके लिए लाभ भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा है। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी तो मनमुटाव है। प्रेम संबंध के मामले में भी, दाम्पत्य जीवन के मामले में भी और पारिवारिक सुख के मामले में भी आपकी वाणी इस समय काफी रूढ़ हो सकती है। आपकी भाषा काफी कड़वी हो सकती है। आप कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने परिवार में, अपने कुटुंब के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति, संतान के प्रति या फिर अपने प्रेमी लवर के प्रति, जिससे संबंध कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको संजो कर रखना बहुत जरूरी है, संभाल कर रखना जरूरी है। इसके लिए आप अपनी वाणी पर कंट्रोल जरूर करें, सोच समझ कर बोले, वरना ये सारा खेल बिगाड़ देगी। पैसा वगैरह, व्यापार, नौकरी तो दूर की चीज है, आप पारिवारिक कलह में ही फंसे रहेंगे। और यदि किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं है तो आप प्रेम संबंधों का आनंद लेते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन अपने प्रेम संबंधों के ऊपर धन भी खर्च करना पड़ रहा है। संतान के ऊपर धन खर्च के योग बन रहे हैं। प्रेमी लवर, जीवन साथी के ऊपर धन खर्च के योग बन रहे हैं। कुटुंब और परिवार के ऊपर धन खर्च के योग बन रहे हैं। तो यदि रिश्तों को सजोना है, रिश्तों को संभालना है, तो उनके ऊपर पैसा भी खर्च करना होगा, तभी हैप्पीनेस आपको मिलेगी। फिर कोई भी संबंध हो। यदि छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए वैसे तो स्थिति अच्छी है, अच्छी क्यूरियोसिटी है छात्रों में, कुछ सीखना है, कुछ करना है, हर चीज उनको एक जिज्ञासा दे रही है कि ये भी मुझे सीखना चाहिए, ये भी आना चाहिए। लेकिन परिणाम ये निकल रहे हैं कि छात्र अपनी ऊर्जा को स्प्लिट कर रहे हैं कई चीजों में, एक जगह फोकस नहीं कर रहे हैं। यदि आप एक साथ 10 चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आप मूलतः एक चीज के मास्टर नहीं हो पाएंगे। तो यदि आपको रिवीजन करना है, आपने पहले से ही स्टडी कर रखी है, एग्जाम है, आपको रिवाइज करना है, तो समय बहुत शानदार है। लेकिन यदि आपको मेमोराइज करना है, किसी चीज को याद करना है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वो सिंपल इतनी आसान नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी आप में अच्छी है। राहु आपको चतुराई भी दे रहा है कि आप अपने कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है। यदि कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो उसमें सुधार देखने को भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं संकेतों की कि मार्च महीने से कैसे संकेत दिखाई देंगे। तो राहु देव आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको थोड़ा सा फॉगी बना देंगे। मतलब आप हो सकता है इन्वेस्टमेंट के मामले में पैसे के थोड़ा लालची हो जाए। आपको ऐसा दिखाई देने लगे कि आपको शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि खेलना चाहिए, जो कुछ महीने में ठीक भी हो सकता है, कुछ महीने में आपके लिए गड़बड़ वाला भी काम हो सकता है। तो इन संकेतों को आपको प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको लाभ के संकेत दे रहा है। आपको दिखने लगेगा कहीं ना कहीं से पैसा आना है, कहीं से रुका हुआ पैसा आना है, या व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील होनी है, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बनना है, जिससे आपका के पास एक तरह से धन वर्षा हो जाएगी। केतु ऐसे इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए कि नौकरी भी अगर आप करते हैं तो कोई तगड़ा प्रमोशन होना है, ऐसी संभावनाएं केतु बनाएगा। और ऐसे संकेत आपको मार्च से दिखने लगेंगे।
लेकिन दूसरी तरफ राहु लालची बना रहा है, उस पर ध्यान रखना। और लालच नुकसान कर देती है। गुरु का गोचर बहुत शानदार रहेगा। गुरु देव आपको आभास कराने लगेंगे मार्च से ही कि अब सब कुछ अच्छा होना है, पारिवारिक दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से। यदि पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में कोई समस्या है, कोई इच्छा है, तो वो आपकी पूर्ण होने वाली है और इसके संकेत आपको दिखने लगेंगे। शनि का गोचर भी आपको व्यापारिक दृष्टि से कई लाभ देने वाला है, तो वहां भी आपको विजिबिलिटी दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह के आपको संकेत भी मिलने वाले हैं जो आपके की रूपरेखा परिवर्तित करने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है कि आपके लिए आगे आने वाला समय कैसा है, कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।